भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर अष्टावक्र गीता को आधार मानकर हम कुछ ज्ञान संबंधी प्रकरण की बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने कहा था किस आत्मा को, जो मेरा मैं है, मेरा अपना स्वरूप है, उसको 5 शीट्स यानी कि कोशों ने ढका हुआ है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। इस स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश कहा जाता है, क्योंकि ये अन्न खाने से ही पैदा होता है, अन्न खाने से ही बढ़ता है और वृद्धि को प्राप्त होता है। अन्नमय कोश के संबंध में हमने पिछले एपिसोड्स में कुछ बातें करी थी। यह जीव इस भौतिक शरीर को ही मैं और मेरा मान लेता है, इसी में अहंकार कर बैठता है और इसके सारे धर्मों को अपना धर्म समझता है। शास्त्रीय भाषा में यह शरीर धर्मी है और इसके धर्म मुख्य रूप से 6 शास्त्रों में वर्णित हैं। वे हैं जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश। यह शरीर पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ इसका अस्तित्व प्रकट होता है। फिर ये शरीर बढ़ता है और एक समय बाद इसका बढ़ना बंद हो जाता है। फिर इसके अंदर मोटा, पतला आदि परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। उसी को परिणाम कहा है। फिर इसमें बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, इसके अंग शिथिल हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इसी को क्षय कहा है। इसमें बुढ़ापा आ जाता है और फिर इसका नाश, यानी यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। इन सारे विकारों को शरीर का धर्म बोलते हैं। यह जीव इन सारे विकारों को अपने में होना मान लेता है, जबकि वास्तव में ये विकार चेतन में नहीं है। इस चेतन तत्व में विकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन विकारों से एकता मानकर, यानी कि तादाद में होकर, ये जीव इन सभी विकारों की वजह से दुखी और सुखी होता रहता है। इसके बाद दूसरा कोश, जो इस स्थूल शरीर में व्याप्त रहता है, उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। जो हमारे शरीर में प्राण चल रहे हैं, इसी को प्राणमय कोश बोलते हैं। इसी प्राण की वजह से जीव को प्राणी कहा जाता है और जब ये मर जाता है तो यही कहा जाता है कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण इसके शरीर को छोड़कर चले गए। इसी वजह से यह मरा हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होना, ये जो चेतन तत्व है वो मरा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में वो मरता नहीं है, वो अगला शरीर धारण कर लेता है। इस सारे शरीर का संचालन ये प्राण ही करते हैं। यह प्राण मुख्य रूप से 5 तरीके से विभाजित हो जाता है। उन 5 प्राणों के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। 5 ही इस शरीर में उप प्राण हैं। उनके नाम हैं नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। इन 5 प्राणों के और उप प्राणों के अलग अलग कार्य हैं। ये शरीर में कोई विशेष कर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर चलता है और तरह तरह के कार्यों में संलग्न रहता है। वास्तव में
प्राण से ही सारे शरीर जीवित रहते हैं। ये 10 तरह के प्राण तो हमारे शरीर में रहते हैं और हमारे बाहर भी जो प्राण हैं वो 49 प्रकार से विभक्त हैं। उनको मरूत भी बोलते हैं। ये शरीर से बाहर 49 प्रकार के प्राण भी अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, जिससे कि ये सृष्टि चलती रहती है। यह सब शास्त्रीय भाषा है। इसको समझने से इस संसार से विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार की असारता समझ में आती है, इसकी दुख रूपता समझ में आती है और ऐसा समझ में आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये प्राण नहीं हूँ, बल्कि मैं चेतन तत्व हूँ। ये शरीर जड़ भी प्रतीत होता है और चेतन भी प्रतीत होता है, परंतु ये प्राण जो कि वायु का ही रूप है, ये तो 100% जड़ ही प्रतीत होते हैं। इन प्राणों में भी ये जीव अहम बुद्धि कर लेता है और इनके गुणों को इनको अपना मानकर ऐसा अनुभव करता है कि मैं इन प्राणों से ही जीवित हूँ और यही प्राण मेरी रक्षा भी करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से ये तो बिल्कुल बात 100% सही प्रतीत होती है, परंतु शास्त्र ये सिद्ध करता है कि ये जीवात्मा जीव ना तो शरीर से जीवित है ना प्राणों से जीवित है, वरन ये अपनी आत्मा से ही जीवित है। इस प्रसंग को समझना बहुत कठिन है। इस शरीर का जीवन इस चेतन तत्व पर ही निर्धारित है और प्राणों की क्रियाएं भी इस चेतन तत्व को ही आधार बनाती हैं। यह चेतन तत्व भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक जो हमारे अनुभव में आ रहा है उसको बोलते हैं चिदाभास, और एक चेतन तत्व जो उस चिदाभास को यानी जो चेतन अनुभव में आ रहा है उसको जान रहा है, वही मुख्य चेतन तत्व है, वही ये परमार्थिक जीव है, वही हम सबका अहम है, वही हम सबका मैं है। शुद्ध चेतन हमारा स्वरूप वही है। इसी शुद्ध चेतन के जानने को लक्ष्य बनाकर सारे शास्त्र लिखे गए हैं। उस अंतिम तत्व को समझकर यह जीव हर तरह के दुखों से बच जाता है। ये बात बार बार शास्त्रों में समझाई गई है। इन 5 कोशों का निरूपण भी इसी तथ्य को उजागर करने के लिए कहा गया है कि ये जीव आत्मा इन 5 तत्वों से भी विलक्षण है और वो शुद्ध चेतन तत्व जो परमात्मा है वो इस जीव आत्मा से भी विलक्षण है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है, जो मेरा तेरा इसका, राम कृष्ण शंकर पार्वती आदि का भी स्वरूप है। इस लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन हम ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे में कुछ संस्कार उत्पन्न हो और हम इस मनुष्य शरीर के जीवन का लक्ष्य समझ सकें, जो लक्ष्य भगवान ने निर्धारित करा है। जो लक्ष्य ये जीव अपने आप इस संसार में निर्धारित कर लेता है वो इस मनुष्य शरीर का परम लक्ष्य नहीं है। ये क्या लक्ष्य निर्धारित करता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, खूब पैसा कमाऊं, पॉलिटिशियन बन जाऊं, कहीं एमएलए, कहीं एमपी या सीएम या पीएम बन जाऊं, या मैं बहुत घूमूं फिरूं।
मैं फिल्मों में काम करूं, मेरा नाम हो, मेरा सुंदर परिवार हो, मैं इस संसारी सुखों को भोगूं। इस तरह के ये अनंत बेहिसाब लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित कर लेता है और इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति में सारा जीवन बिता देता है। अंततः शास्त्र घोषित करता है कि इसके हाथ पल्ले कुछ पड़ता नहीं। इस एपिसोड में आज हमने कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें करी, लेकिन कोशों के विषय में और बाकी प्रकरण के विषय में हम अगले एपिसोड्स में बात करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमो नारायण।